ऑफ कोर्स सभी हैं, ऑफ कोर्स सभी हैं। जिस तरह का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो सभी जानते हैं, पूरी दुनिया भर में उनकी चर्चा है और ही इज़ अ ट्रू लीडर इन अ ग्रेट सेंस। और हम हमेशा उनकी जो मन की बात है वो लुक फॉरवर्ड करते हैं कि अच्छा आज क्या क्या बात हुई है। और वी वेरी हैप्पी एंड वी फील वेरी सिक्योर्ड एंड वेरी सेफ टू बी लेड बाय हिम। जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट है, चाहे आप फिल्मों के ज़रिए देख लीजिए, 2 ही फिल्में की हैं पर उसके जो भी दोनों ही बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स हैं। तो मैंने भी जब पहली बार जब उरी की अगर बात की जाए, आदित्य से जब बात की कि क्या सच में ऐसा हुआ था, इसे एब्सोल्युटली ऐसे ही हुआ था। सो यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू कैरी आउट समथिंग लाइक दैट फॉर योर कंट्री एंड बिल्कुल क्यों नहीं। अच्छा, यामी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ फिल्में सब की हैं, इतनी सारी फिल्में की हैं। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि आई लव रिपब्लिक टीवी, तो इसको आप कन्नड़, तमिल, तेलुगु में हमारे लिए बोल के दिखा सकती हैं अगर आप कर पाए। नहीं, मैंने एक फिल्म ही की थी और शुरू में की थी और मैं बिल्कुल उन स्टूडेंट्स में से थी जो बिल्कुल रट्टा मार लेती थी पूरी एक रात पूरी लगा के, इंक्लूडिंग मलयालम। देयर वाज अ मोनोलॉग इन मलयालम एंड माय को-एक्टर वाज जस्ट शॉक्ड। ही सेड ये आपने लर्न कर लिया? मैंने कहा मैंने सब कुछ लर्न कर लिया सर, डोंट यू वरी, जस्ट से एक्शन। सो आई लर्न, आई विश आई कुड लर्न द लैंग्वेजेस, दे आर ब्यूटीफुल। आई लव लिसनिंग टू तमिल म्यूजिक अ लॉट। अच्छा, तो आपने फिल्म की लेकिन आप डायलॉग्स बोल रही थी, आपको समझ आते थे? हाँ बिल्कुल, वो तो समझ के करना है, पर वो मैं हिंदी में लिखती थी ताकि फोनेटिकली बिल्कुल करेक्ट डिक्शन हो। और ऑफ कोर्स सपना था कभी डब भी ज़रूर अपनी लैंग्वेज में कर पाऊँ, मे बी नॉट एट दैट टाइम बट नाउ। बट पंजाबी में बोल लेते हैं। मैं तो रिपब्लिक टीवी बहुत प्यार कर दिया। और ये हिमाचल, पंजाबी में भी, हिमाचली में पहाड़ी में भी बोल देते हैं कि मैं तुहाँ जो बहुत 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 ज़्यादा तुहाँ जो प्यार, तुहाँ जो सम्मान, तुम्हारी रिस्पेक्ट। बस ये प्रोमो लाइन है, इसको कट कर लीजिए। नहीं, बट आप जिस तरह से बता रही हैं, क्योंकि आपके बारे में मैंने पढ़ा भी, और आपने जैसा प्रियंका ने भी थोड़ी देर पहले बोला, टेलीविज़न से आपने शुरुआत की। टेलीविज़न पर जब आपका डेब्यू हुआ तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये इनको तो फिल्मों में होना चाहिए। फिर आप फिल्म्स में आई। अब बहुत से जो एक प्रसिद्ध गाना है कि रेडियो किल द टीवी किल द रेडियो स्टार, अब उसके बाद अब ये कहा जाता है कि OTT इज किलिंग बिग स्क्रीन। आपको लगता है ऐसा? It's killing the budget for sure, I think. Something it is. I see, again, as an actor, I don't like to overcomplicate things. You have to adapt with time. समय बदलता है, हर जनरेशन अपने साथ एक चेंज लेकर आती है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आप एग्री करते हो, आपको पसंद हो, कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपको नहीं पसंद हो, बट यू अडेप्ट, वी अडेप्ट। पहला जो प्यार है वो हमेशा सिनेमा रहेगा। द आइडिया ऑफ फिल्म वॉचिंग एंड व्यूइंग वॉज टू वॉच इट इन अ डार्क थिएटर, जहाँ पे डायरेक्टर ने जो क्रिएट किया है वो आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कट ऑफ होकर आप बिल्कुल एक नई वर्ल्ड में आप आते हैं और बिल्कुल जुड़ जाते हैं। वो उसका चार्म कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी कॉस्ट कटिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए। हैविंग सेड दैट, एज एन एक्टर आई विल ट्राई टू बैलेंस बोथ। मेरी फिल्में दोनों ही मीडियम्स में अच्छा कर रही हैं तो क्यों नहीं। और क्योंकि मेरी एक्टिंग में कोई चेंज नहीं आएगा कि अच्छा ये OTT के लिए तो एक्टिंग बदल जाएगी या बिग थिएटर या थिएटर के लिए एक्टिंग बदल जाएगी। फिल्म ये सोचकर बनानी चाहिए कि मेजॉरिटी और लोग देखेंगे और सब लोग देखेंगे। क्योंकि आपने ये बोला, मैं इसी से अगला सवाल पूछूंगी, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि OTT जो प्लेटफॉर्म है उस पर एक अश्लीलता या फिर एक न्यूडिटी परोसी जा रही है, और आपने कहा कि हम फिल्म सबके लिए बनाते हैं। तो फिल्म अभी भी वो मीडियम है जो सबके लिए बन रहा है, पर OTT क्या एक सेलेक्टिव मीडियम हो? आई थिंक अब मुझे लगता है डेफिनेटली वो व्यूअरशिप जहाँ तक की बात है, क्योंकि अब यूनिवर्सल होता जा रहा है, बहुत इजीली एक्सेसिबल अब हो रहा है, सबको पता है कि अच्छा OTT प्लेटफॉर्म्स क्या हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर सेंसरशिप हो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। और टू बी वेरी ऑनेस्ट एज एन आर्टिस्ट, येस यू डू फील समटाइम्स कुछ चीज़ें अननेसेसरी हैं, ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है एक फ़िल्म को चलाने के लिए या कोई सीरीज़ चलाने के लिए आपको इस तरह के कुछ सीन्स की ज़रूरत है। अनलेस द स्टोरी रियली डिमांड्स इट, देन इट्स अ क्रिएटिव कॉल। मैं पर्सनली मैं बहुत मुझे पसंद नहीं है। एंड एज आई सेड, इफ़ इट्स समथिंग नीडेड, इफ़ इट्स समथिंग रिक्वायर्ड, देन देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंट सर्टिफिकेशन। जैसे हमें भी फिल्मों में हमें मिलता है सर्टिफिकेशन, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट।
अच्छा, यामी गौतम की जब शादी हुई तो आपकी जो तस्वीरें आई शादी की, उन्होंने भी बहुत सारी चर्चा बटोरी, बिकॉज जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, कोई इटली में शादी कर रहा है, कोई जोधपुर में ग्रैंड वेडिंग कर रहा है, यामी की तस्वीरें आई उनके हिमाचल के घर से शादी की, और उनके घर में जो सारे परिवार के लोग थे वो जो रस्में कर रहे थे वो तस्वीरें आई, एंड दैट वाज वेरी एंडियरिंग। बहुत लोगों ने उस पर लिखा भी कि ये देखकर लगा कि जैसे हमारे घर की कोई शादी है। तो आपको लगता है वो एक जो कनेक्ट है किसी भी एक्टर का, वो बड़ा अच्छा, वो बहुत खूबसूरत होता है ऑडियंसेस के साथ, इवन इफ इट्स योर ओन वेडिंग? ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, बट दैट हैपन। लॉट ऑफ पीपल केम टू अस अगेन, बिकॉज हम लोग ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं मतलब हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, तो लोगों से मिलना हो जाता है, समवन कम्स अप टू यू, और मुझे अच्छा लगता है जब कोई रिस्पेक्टफुली बात करे और कुछ पर्सनल शेयर करे कि हाउ कैसे हमारा काम छोटा जो भी है या कुछ भी कोई पर्सनल डिसीजन किसी को अच्छे तरीके से अगर इन्फ्लुएंस करे। तो बहुत लोगों ने कहा कि हम ऐसे ही शादी करना चाहते थे, हमें हमारे पेरेंट्स कह रहे थे नहीं बड़ी शादी करते हैं, धूमधाम, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, बट वी रियली वांटेड अ वेरी सिंपल वेडिंग। तो जब आपकी शादी की तस्वीरें आई तो लगा कि ऐसी शादी भी हो सकती है। मुझे हमेशा से और आदित्य को ऐसी ही शादी करनी थी। इवन बिफोर मीटिंग अस, दिस इज़ हमारे ख्यालात इस तरीके के थे। हम लोग ऑफकोर्स जा चुके हैं, देख चुके हैं बड़ी शादियाँ, अपने अपने नज़रिए की बात है, कुछ गलत सही नहीं है। मुझे पर्सनली सही नहीं लगता, या हम जब भी डिस्कस कर रहे थे काफ़ी वेस्टेज, काफ़ी कुछ, और तब भी दाल में नमक कम रह ही जाता है। तो हमेशा से इच्छा थी कि ऐसी इतना ख़ास पल है आपकी ज़िंदगी का, जीना। ऐसे बोलते हैं जब हम सर्टिफिकेट लेने गए तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट, दीज थ्री आर रियली इम्पॉर्टेंट इन वंस लाइफ। तो दूसरे पड़ाव तक तो पहुंच गए हैं, तो वो भी ऐसे ही करनी चाहिए जो आई थिंक जो दिल से आवाज़ निकले। किसी को शो ऑफ की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे खुद के ही जो सभ्यता है, जो हमारी कल्चर है, जो हमारे ट्रेडिशंस है, अपने आप में इतने खूबसूरत हैं कि ज़रूरत नहीं है और किसी भी कुछ भी से और ज़्यादा ग्रैंड दिखाने की। अपने आप में बहुत ही ख़ास जगह और बहुत ही खूबसूरत है, तो वैसे ही शादी। अच्छा, यामी कहते हैं कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस, तो मैं कुछ क्विक क्वेश्चंस अबाउट चॉइसेस आपको दूंगी, और मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंसेस भी जाने कि यामी को पसंद क्या है। सो इट्स उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और आर्टिकल 370? That's not possible. I'll just choose Aditya Dhar. I think the comment between both of them. That is the best choice. Which I did. That is the best choice. 70 mm और OTT? देखिए, पिछली 2-3 फिल्में 70 mm रही हैं, शायद एक आने वाली OTT होने वाली है, तो ये बहुत बता दीजिए, हमारे दर्शकों को बता दीजिए, दे आर वेटिंग ईगरली। आपके आने से पहले भी, सेशन से पहले सब लोग इंतजार कर रहे थे कि यामी आएंगी तो बताएंगी उनकी अगली फिल्मों के बारे में।